तो जैसा हमने पिछले पार्ट के लास्ट में देखा, रे को अब अपने फादर को ढूंढने के लिए थंडर पैलेस ज्वाइन करना पड़ेगा और उसकी बहन क्यूटी सायू को बचाने के लिए एक ड्रैगन गॉड के ट्रेजर के बारे में पता चलता है, जो ड्रैगन एबिस में लड़ते वक्त मारे गए थे। पर प्रॉब्लम बस इतना है कि वो 100 साल में सिर्फ एक बार खुलता है और 1000 साल से कोई नहीं गया वहां। पता नहीं मिलेगा कि नहीं वो ट्रेजर, पर फिर भी रे डिमोटिवेट नहीं होता। अब आगे ग्रैंडपा पूछते हैं, रे क्या तुम सच में ड्रैगन एबिस जाना चाहते हो? तो रे बोलता है, ग्रैंडपा मुझे चाहे चाकुओं के माउंटेन से गुजरना पड़े या आग के समंदर से, पर मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, ठीक है हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे, पर सिर्फ एक कंडीशन पर कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लो पहले। तो रे मान जाता है उनकी बात, फिर बोलता है, मुझे कुछ एलेक्सिर्स मिले हैं आइस फ्लेम ड्रैगन केव में, उसे पिल में रिफाइन करके आपको दे देंगे, उससे आपका इंजरी आराम से हील हो जाएगा। जिसे सुनकर ग्रैंडपा शॉक हो जाते हैं। फिर रे एक ड्रैगन एसेंस फ्लावर को निकाल कर देते हुए बोलता है, इसमें ड्रैगन एसेंस है, आपको इससे पहले रिफाइन करना पड़ेगा, तभी इसमें से ट्रू ड्रैगन एसेंस बाहर निकल पाएगा। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, ये फ्लावर बहुत वैल्यूएबल है, इसे तुम्हें यूज करना चाहिए। तो रे बोलता है, इस तरह का और भी है मेरे पास। तो सायान बोलता है, ओल्ड मैन जस्ट एक्सेप्ट इट, मिस्टर रे ऑसम है, ये एक ट्रेजर हंटर है। तो ग्रैंडपा ये सुनकर फिर खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर रात के समय रे अपने रूम में उन पिल्स को रिफाइन कर रहा था, तो सायू को देखकर बोलता है, सायू रिकवर तो कर रही है, फिर भला उठ क्यों नहीं रही? तो रोबोट बाहर आकर बोलती है, सायू हेवन पनिशमेंट से हिट हुई है, इसलिए बॉडी इंजर्ड है और सोल भी घायल है। बट फॉर्चुनेटली ज्यादातर कैटास्ट्रॉफ को सेकंड सोल एक्सपेल कर दी थी, पर इसके वजह से इसका पूरा सोल एनर्जी कंज्यूम हो गया, इसलिए इसके सोल को इस वक्त रेस्ट चाहिए। फिर नेक्स्ट डे ग्रैंडपा शॉक होते हुए बोलते हैं, रे तुमने टियान वन पिल बना लिया? तो टियान गैंग भी शॉक होते हुए सोचते हैं, ये एक हाई लेवल पिल है और पूरे क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इस पिल को बना सकते हैं। फिर रे ग्रैंडपा को वो पिल देने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर टियानू आगे आते हुए बोलते हैं, तो ये वो पिल है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, ये एक स्पिरिचुअल पिल की तरह है, लोग कई सालों की पढ़ाई करके भी सिर्फ येलो ग्रेड का पिल रिफाइन कर पाते हैं, पर तुमने सच में इस पिल को रिफाइन कर लिया। तो रे झूठ बोलता है कि मेरे फादर मेरे लिए एक सीक्रेट एल्केमी बुक छोड़कर गए थे और मेरे पास कुछ था नहीं करने को, तो हम सीक्रेटली इसे प्रैक्टिस किया करते थे इन सालों में। तो ये सुनकर ग्रैंडपा शॉक होकर बोलता है, लिन चैनसंग? तो रे बोलता है, हाँ, एलेक्सिस रिफाइन करना इतना भी मुश्किल नहीं है, इसे हम प्रैक्टिस करके बनाए हैं। ये सुनकर तो ग्रैंडपा और भी शॉक होते हुए बोलते हैं, तुमने बस प्रैक्टिस करके रिफाइन कर लिया? क्या तुम्हें रिफाइनिंग खाना बनाने जैसा आसान लगता है? इधर टियान गैंग भी शॉक हो जाते हैं ये सुनकर। तो रे बोलता है, इसमें जो एलेक्सिस है, क्या वो आपको फेक लगता है? इसमें वो सारे मटेरियल्स हैं जिसे मैंने कलेक्ट किया था। फिर टियान गैंग सोचते हैं, क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी के शॉप में जो स्पिरिचुअल एलेक्सर्स है, उसे सिर्फ रॉयल एल्केमिस्ट ही रिफाइन कर पाते हैं, पर इस लड़के ने इसे तो सिर्फ कैजुअली ही रिफाइन कर लिया। पता नहीं इस लड़के का टैलेंट कितना कमाल का होगा फिर। तो लिन डिसेंडेंट्स आपस में बोलने लगते हैं, मास्टर रे को देखो, उन्होंने सच में स्पिरिचुअल एलेक्सर्स को रिफाइन किया है। अगर इन पिल्स को बेचा जाए तो लिन फैमिली जल्दी ही रिच हो जाएगी। इस स्पिरिचुअल पिल को देखो, इसका क्वालिटी बहुत ही रिच है, इसे खरीद पाना बहुत मुश्किल है। तभी ग्रैंडपा जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, हम बहुत ही नसीब वाले हैं कि रे इतना टैलेंटेड है। इस पिल में न कि सिर्फ ड्रैगन एसेंस है, बल्कि बोन मैरो क्लिनजिंग फ्लावर भी मिक्स है, इससे मेरा इंजरी बहुत जल्दी हील हो जाएगा। रे थैंक यू। तो रे भी मुस्कुरा देता है और बोलता है, फ्यूचर में आपके लिए और भी हाई लेवल का पिल रिफाइन करेंगे, आप उसे अपने कल्टीवेट को आगे बढ़ाने के लिए यूज कीजिएगा। तो ग्रैंडपा बोलता है, हम वेट करेंगे फिर। इधर टियान गैंग सोचते हैं, अब हमारे पास एक एल्केमिस्ट है, जिससे हम लोग बहुत सारे हाई लेवल का कल्टीवेटर्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे। लगता है लिन क्लैन जल्दी ही दोबारा रिवाइव हो जाएगा। फिर रे अंकल टियान गैंग और टियानू को एक एक पिल देते हुए बोलता है, मेरे पास अभी भी कुछ टियानुआन पिल बचे हुए हैं। जिसे देखकर अंकल टियानू शॉक हो जाते हैं। तो रे बोलता है, मेरे पास अभी भी सिर्फ बेसिक टियानुआन पिल का प्रिस्क्रिप्शन है, पर इसमें ड्रैगन स्पिरिट फ्लावर और ड्रैगन रूट जिनसेंग एडेड है, इसलिए इसका एफिकेसी किसी ऑर्डिनरी मेडिसिन पिल से काफी हाई है।
वैसे हम आप लोगों के लिए की कंडेंसिंग पिल भी बनाए हैं, इससे आप लोग सेनवो रेल्म के 9th लेवल को हिट कर सकते हैं। पर टियान 1 पिल कंज्यूम करने के बाद अगर इसे खाएँ, तो टियानो रेल्म पर भी पहुँच सकते हैं। ये सुनकर अंकल टियानो शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, "ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा।" तो रे बोलता है, "आप इसे डिज़र्व करते हैं। जनरल सेनवू आ सकते हैं और आप जीने-मरने से नहीं डरते और ना ही एनिमीज़ से। मेरे लिन क्लैन को आप जैसे ही लोगों की ज़रूरत है।" तो अंकल टियानो उसे थैंक्स बोलते हैं। फिर रे सभी लिन डिसेंडेंट्स को बोलता है, "अगर आप लोग भी लिन क्लैन को कंट्रीब्यूट करोगे, तो एज़ अ रिवॉर्ड कई एलिक्सिर्स मिलेंगे। साथ ही 1 महीने बाद एक कॉम्पिटिशन भी होगा, जिसमें इस जनरेशन का जीनियस डिसाइड होगा। उस कॉम्पिटिशन में जो भी विनर होगा, उसे ड्रैगन ब्लड मैरो क्लींजिंग फ्लावर मिलेगा और जो लोग टॉप 10 में आएँगे, उन्हें ड्रैगन ब्लड मैरो पिल मिलेगा।" ये सुनकर लिन डिसेंडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं, "ड्रैगन ब्लड मैरो क्लींजिंग फ्लावर से हमारा ब्लड लाइन स्टिमुलेट हो सकता है और इससे हाई लेवल का मार्शल स्पिरिट प्रोड्यूस हो सकता है। अगर मुझे ये फ्लावर मिल जाए, तो मुझे इस जनरेशन का जीनियस बनने से कोई नहीं रोक सकता।" फिर रे बोलता है, "ग्रैंडपा, इस ड्रैगन ब्लड मैरो क्लींजिंग फ्लावर को आप रखिए।" फिर एक डिसेंडेंट बोलता है, "नेक्स्ट मंथ कॉम्पिटिशन है, मुझे सबसे अलग दिखना ही होगा।" तो ग्रैंडपा खुश होकर रे से बोलते हैं, "जब तक तुम हो तब तक मुझे भला किस बात का टेंशन।" फिर रे अपने सी ऑफ कॉन्शियस में कल्टीवेट करता हुआ दिखता है, जहाँ वो बोलता है, "एंसेस्ट्रल ड्रैगन एक्यू पॉइंट्स को ओपन करने में बहुत एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। जो एलिक्सिर्स हम आइस फ्लेम ड्रैगन केव से लाए थे, उससे सिर्फ 2 ही एक्यू पॉइंट्स को ओपन कर पाए। पर इन 2 एक्यू पॉइंट्स से भी मेरा स्ट्रेंथ पहले से कई गुना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है।" फिर रोबोट बोलती है, "ऑनर, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आपका स्ट्रेंथ टियानो रेल्म के 3rd लेवल के कंपेयर हो चुका है और अगर आप आइस फ्लेम ड्रैगन को ऐड कर दें, तो आपका स्ट्रेंथ टियानो रेल्म के 9th लेवल का हो चुका है।" तो रे बोलता है, "मेरा एनिमी डिवाइन मार्शल रेल्म का है, सिर्फ इतना स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं है।" तो रोबोट बोलती है, "आप ऑलरेडी जुलॉन्ग को ओपन कर चुके हैं, जिसका पावर डिवाइन मार्शल रेल्म के बराबर है। बस आपका सोल पावर के अकॉर्डिंग आप सिर्फ उसे 3 बार ही यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप डिवाइन मार्शल रेल्म के मॉन्क से पंगा लेना चाहते हैं, तो आपको पहले अपना सोल पावर इंक्रीज़ करना होगा।" तो रेड थोड़ा सोच में पड़ जाता है, फिर खुश होते हुए बोलता है, "अरे हाँ, सोल गैदरिंग पिल।" फिर अपने सी ऑफ कॉन्शियस से बाहर आ जाता है और एक पिल को खाकर कल्टीवेट करने लग जाता है। तभी एक धमाका होता है और एक एनर्जी लाइट बाहर निकलता है, जिसे देखकर कुछ लोग शॉक हो जाते हैं। तो किन्यू बोलती है, "ये तो सिस्टर बिंगलुआन के कोर्टयार्ड से आ रहा है।" तो सावयान शॉक होता हुआ बोलता है, "तो क्या प्रिंसेस बिंगलुआन अपना मार्शल सोल स्पिरिट को अवेकन कर ली?" फिर वो दोनों प्रिंसेस के पास चले जाते हैं, जहाँ पहुँचते ही सावयान खुश होते हुए बोलता है, "ये तो हेवन लेवल मार्शल सोल है। हमारे क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी में सिर्फ एक मार्शल स्पिरिट को अवेकन करने पर जीनियस बोलते हैं, फिर तो ये हेवन लेवल का है। ऊपर से प्रिंसेस ने 2-2 मार्शल सोल स्पिरिट अवेकन किया है। ये तो जीनियस है, जो हज़ारों सालों में सिर्फ एक बार देखने मिलती है।" तो किन्यू बोलती है, "तुमने सही कहा, बट प्रिंसेस ऑलरेडी 18 साल से ऊपर की हो चुकी है और इस हिसाब से उनके लिए काफ़ी लेट हो चुका है मार्शल सोल स्पिरिट को अवेकन करने के लिए। तो क्या उन्हें कोई एंशिएंट स्किल मिल गया है?" इधर अंकल सीतू भी ऊपर शिप से ये देखकर बोलते हैं, "ये तो प्रिंसेस है।" ये सुनकर अंकल गैंगसन दौड़ते हुए आगे आते हैं और शॉक होते हुए बोलते हैं, "क्या प्रिंसेस ने अवेकन किया है?" तो अंकल सीतू बोलते हैं, "ये तो ड्यूल मार्शल सोल है।" तो अंकल गैंगसन बोलते हैं, "मेरे क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी 100 साल पुराना है, पर आज तक किसी ने भी ड्यूल मार्शल सोल स्पिरिट को अवेकन नहीं किया। पर प्रिंसेस ये करके खुद को जीनियस साबित कर दी। यहाँ तक कि उन्हें सेम रेल्म में रहकर कोई भी डिफीट नहीं कर पाएगा। अब उन्हें आसमान की ऊँचाइयों तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता।" इधर ग्वांगली भी ये देखकर काफ़ी शॉक था। तभी एक स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज़ होता है, जिसे देखकर अंकल सीतू बोलते हैं, "लगता है कोई टियान्वो रेल्म पर ब्रेक थ्रू किया है।" तभी एक और एनर्जी रिलीज़ होता है, जिसे देखकर अंकल सीतू बहुत शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, "एक साथ 2-2 लोग टियान्वो रेल्म पर ब्रेक थ्रू किए।" तभी एक और झटका देने के लिए ग्रैंडपा भी एनर्जी रिलीज़ करते हुए बताते हैं, "अभी हम ज़िंदा हैं।" और खुश होते हुए बोलते हैं, "रे के पिल ने तो मुझे पूरी तरीके से हील कर दिया। साथ ही एक ही झटके में
टियानुओ रेल्म के 8th लेवल में भी ब्रेक थ्रू कर लिया हम। लगता है इस तरह का कुछ और पिल्स चाहिए होगा मुझे। ये सब देखकर कुछ लोग बोलने लगते हैं, ये सब क्या हो रहा है? क्या लिन क्लैन दोबारा से राइज़ होने वाला है? फिर अंकल सीतू और गैंगसन प्रिंसेस के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, आपने सच में ड्यूल मार्शल सोल स्पिरिट को अवेकन किया? तो प्रिंसेस भी अपने दोनों स्पिरिट को दिखा देती है। तो गैंगसन खुश होकर बोलते हैं, हाँ, ये तो सच में 9th लेवल का स्पिरिचुअल ड्यूल मार्शल सोल स्पिरिट है। पूरे रॉयल फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके। आप मार्शल आर्ट के पिनेकल तक जा सकती हैं। तो प्रिंसेस भी खुश होते हुए बोलती है, ये सब रे के वजह से हुआ है। तो अंकल सीतू बोलते हैं, रे का काइंडनेस प्रिंसेस के लिए सच में अनफॉरगेटेबल है। एंस मेंशन इस फेवर को कभी नहीं भूलेगा, इसलिए हम लोग उसे एक मौका देंगे ड्रैगन एबिस में जाने का। अगर वो वहाँ से कुछ पा सका तो हम लोग सोचेंगे कि कुछ फेवर उसका रिटर्न कर सके। तो प्रिंसेस पूछती है, क्या ड्रैगन एबिस ओपन होने वाला है? तो अंकल सीतू बोलते हैं, हाँ, बहुत जल्दी ओपन होने वाला है, यहाँ तक कि हमें उसके लिए अभी ही निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो प्रिंसेस भी बोलती है, ओके, अगर हम सैनलॉन्ग वैले चले जाएँ, तो हो सकता है कि हम टियानुओ रेल्म पर भी पहुँच जाएँ। गाइस, सैनलॉन्ग वैली ड्रैगन एबिस के अंदर ही है। इधर रेड ड्रैगन मैरो क्लींजिंग फ्लावर को खाते हुए अपने ब्लड को स्टिमुलेट करने की कोशिश करता है, पर ये हो नहीं पाता तो वो कंफ्यूज होकर बोलता है, हम अपने ब्लड में इस पावर को फील कर सकते हैं, फिर ये भला स्टिमुलेट क्यों नहीं हो पा रहा है? फिर बोलता है, रोबोट जरा मेरे ब्लड को चेक करो तो रोबोट भी उसकी बात मानते हुए चेक करने लगती है और बोलती है, आपका ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए इसे जंजीरों से बांध कर रखा गया है। तो रे शॉक होता हुआ सोचता है, अगर मेरा इनहेरिटेड ब्लड लाइन इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो उसे हेवन एंड अर्थ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा और मेरे रास्तों को लंबा और मुश्किलों से भरा हुआ बना देगा, जिस वजह से मेरा ब्लड लाइन को एक्टिवेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो रोबोट बोलती है, अगर इस मॉर्टल वर्ल्ड में अगर हेवन एंड अर्थ के रूल्स डिवाइन पावर को लिमिट कर रहे हैं, तो फिर इस पावर को हेवन बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा। पर एंशिएंट गॉड ऑफ कॉन्टिनेंट में रहने वाले गॉड, गॉड के ब्लड पावर को लिमिट नहीं करते। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जो ब्लड पावर है, वो किसी पावरफुल एग्जिस्टेंस का है। ये सुनकर रे सोच में पड़ जाता है और बोलता है, मेरे फादर लिन चैन तो एक मॉर्टल है। अगर वो मॉर्टल नहीं होते, तो फिर मेरा लिन क्लैन कैसे इस तरह नीचे गिरता? तो हो सकता है या तो हम किसी और का बेटा है, या तो फिर मेरी मदर कोई पावरफुल बीइंग है। तो रोबोट बोलती है, इनहेरिटेड ब्लड लाइन में हेवनली एप के साथ-साथ एंशिएंट गॉड का भी पावर है। तो ये पावर पक्का आपके फादर का होना चाहिए और आपका हीलिंग स्पिरिट आपकी मदर का होना चाहिए। तो रे बोलता है, ये कितना दुःख वाला बात है जो इतना पावरफुल ब्लड लाइन को हम स्टिमुलेट नहीं कर सकते। तो रोबोट बोलती है, जब तक हेवन एंड अर्थ के स्पिरिट एसेंस का सपोर्ट है, तब तक आपके ब्लड को स्टिमुलेट करना पॉसिबल है। जो ड्रैगन ब्लड मैरो क्लींजिंग फ्लावर आपने कंज्यूम किया था, क्या उससे आपका ब्लड थोड़ा-सा भी स्टिमुलेट नहीं हुआ? तो रे बोलता है, इसका मतलब अगर हम ड्रैगन ब्लड मैरो क्लींजिंग फ्लावर से भी हाई लेवल का स्पिरिचुअल एसेंस को कंज्यूम करें, तो फिर मेरा ब्लड पावर को स्टिमुलेट किया जा सकता है। अब तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि मेरा ब्लड पावर कितना पावरफुल है कि ये दुनिया उसे टॉलरेट नहीं कर पा रहा। फिर अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। तभी गेट के बाहर से कोई बोलती है, मास्टर रे, आपको प्रिंसेस बिंगलुआन और किन्यू बाहर बुला रही है। ये सुनकर वो तुरंत बाहर आ जाता है। जिसे देखकर प्रिंसेस सोचती है, इसका ब्रेथ तो काफी स्ट्रांग लग रहा है पहले से। तो रे बोलता है, क्या आप ड्रैगन ब्यूरियल एबिस के लिए निकल रही हैं? तो प्रिंसेस बोलती है, हाँ, 3 ग्रेट डायनेस्टीज कभी भी सैनलॉन्ग वैली का डोर ओपन कर सकते हैं। अगर हम लोग लेट हुए तो शायद अंदर जाने का अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। तभी मैनेजर लिंग आगे आते हुए एक बॉक्स देते हुए बोलते हैं, ये मैंने कुछ एलिक्सिर्स को कलेक्ट किया है आपके लिए। जिसे रे लेते हुए बोलता है, जनरल के लोग जब अटैक कर रहे थे, तब उनसे डील करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ नहीं होते तो पता नहीं मेरे लिन क्लैन का क्या होता। हम जितना भी ग्रैटिट्यूड दिखाएँ आपको, वो कम है। फिर एक मार्शल कॉम्बैट स्किल उन्हें देते हुए बोलता है, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक रिवॉर्ड है। मुझे पूरा यकीन है, इसे प्रैक्टिस करने के बाद आपका कॉम्बैट स्किल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। जिसे लेते हुए मैनेजर लिंग उसे देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो किंग लेवल का हेवन सीलिंग पाम टेक्निक है। इस रिवॉर्ड के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो रे बोलता है, आप ये डिज़र्व करते हैं। फिर मैनेजर लिंग बोलते हैं,
आज से हम लिंग यूडी ये कसम खाते हैं कि चाहे आग से गुजरना पड़े या पानी से, अगर कभी भी लिन क्लैन पर कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो हम हमेशा उसका सामना करेंगे। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, भला रे ने किस तरह का मार्शल आर्ट स्किल दिया जो लिंग यूडी इतना ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं। लिंग यूडी टियानुओ रेल्म के सेकंड लेवल के बहुत ही पावरफुल इंसान है। तो अंकल यू बोलते हैं, लिंग यूडी का वर्ड सच में मायने रखता है। इसके बाद लिंग क्लैन लिन क्लैन के काफी करीब आ जाएगा। स्पिरिचुअल लेवल का ही कॉम्बैट स्किल काफी मैटर कर जाता है, इसलिए लिंग यूडी का इस तरह का बिहेवियर काफी नॉर्मल है। गाइस, मैनेजर लिंग और लिंग यूडी एक ही इंसान है। फिर रे बोलता है, मैनेजर लिंग, मेरा यहाँ से जाने के बाद आपको लिन क्लैन का ख्याल रखना है। तो मैनेजर लिंग बोलता है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जनरल सेनवू के हर मूवमेंट्स पर मेरा नजर है। फिर रे ग्रैंडपा के पास आ जाता है और इन्हें बोलता है, ग्रैंडपा, हम ड्रैगन ब्यूरियल एबिस के लिए निकल रहे हैं, तो शायू का ख्याल आपको ही रखना है अब। ये रहा सोल नरिशिंग पिल, इसे हर दिन एक पिल दे दिया कीजिएगा सायू को, तो 3 दिन बाद होश में आ जाएगी। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम बेफिक्र होकर जाओ, हम ख्याल रख लेंगे उसका। इसी के साथ एपिसोड खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस। बाय बाय।